लैलतुल कदर या शब कदर इस्लामी महीने रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में से एक रात है जिसके बारे में कुरान करीम में सूरह कदर के नाम से एक सूरत भी नाज़िल हुई है। इस रात में इबादत करने की बहुत फजीलत और ताकीद आई है। कुरान मजीद में इस रात की इबादत को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। इस हिसाब से इस रात की इबादत 83 साल और 4 महीने बनती है। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। सहाबा को रश्क आया तो अल्लाह ने उसके बदले में ये रात अता फरमाई। बाज़ रिवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा कि बहुत ज्यादा हुई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें कम हैं। अगर वो नेक अमाल में उनकी बराबरी करना चाहें तो नामुमकिन है। इस पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ तो अल्लाह ने इसके बदले ये रात अता फरमाई। आज की इस वीडियो में हम आपको इस रात की वजह तस्मिया के साथ साथ हम बताएंगे कि वो कौन सी निशानियां हैं जिनके जरिए से हम जान सकते हैं कि ये शब कदर की रात है। और शब कदर पहचानने की अलामात और निशानियों के बारे में जो अहादीस बताई गई हैं और जिन अहादीस का तज़किरा किया गया है, हम उन अहादीस का भी जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जान सकते हैं और आपको मालूम हो सकता है कि ये शब कदर की निशानियां हैं और आप उन रातों में इबादत कर सकें। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये महीना तुम्हारे पास आ गया है जिसमें कदर की रात है जो कि 1000 महीनों से ज्यादा खैर वाली है। जो इससे महरूम रहा वो यकीनन हर खैर से महरूम रहा और कदर की रात से सिवाय बदनसीब के कोई और महरूम नहीं होता। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है और रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कदर की रात ईमान और नेक नियति के साथ कयाम किया उसके साबिका गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। इमाम अल-नूवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सही मुस्लिम की शरह में इस हदीस की तशरीह में लिखा कि ईमान के साथ का मानी है कि कयाम करने वाला इस बात पर यकीन रखता है कि इस कयाम की फजीलत हक है, और इत्साब का मानी है कि कयाम करने वाला कयाम सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करे, ना तो लोगों को दिखाने के लिए करे और ना ही किसी और मकसद के लिए। अब जिक्र करते हैं शब कदर की निशानियों का। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कदर की रात नरमी वाली मोतदिल है, न गरम न ठंडी। उस रात की सुबह सूरज की रोशनी कमजोर और सुर्खी माइल होती है। ज़र बिन हुबैश से रिवायत है कि उन्होंने उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुना कि जब उन्हें कहा गया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं जो पूरा साल कयाम करेगा वो कदर की रात पालेगा, तो उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, बेशक कदर की रात रमजान में है और अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि वो कौन सी रात है जिस रात में कयाम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। वो 27वीं रात है और इसकी निशानी ये है कि उसकी सुबह में जब सूरज तुलू होता है तो वो सफेद होता है और उसकी कोई शुआ नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी रात कदर की रात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को रमजान के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिन और रातों में तलब करो। शब कदर 9वीं में बाकी रहेगी, 7वीं में बाकी रहेगी और 5वीं में बाकी रहेगी। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कदर के बारे में बताने के लिए तशरीफ लाए। मुसलमानों में से 2 आदमियों ने झगड़ा किया, यानी शब कदर के मामले में झगड़ा किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए बाहर आया था कि तुम लोगों को शब कदर के बारे में बताऊं, लेकिन फुलां और फुलां ने झगड़ा किया तो शब कदर को उठा लिया गया और उम्मीद है कि इसका उठा लिया जाना तुम्हारे लिए खैर होगा। बस तुम शब कदर को 9वीं, 7वीं और 5वीं में तलब करो, यानी आखिरी अशरे की इन रातों में शब कदर को तलाश करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर 27वीं या 29वीं रात है। बेशक इस रात में फरिश्ते जमीन पर कंकरियों से भी ज्यादा तादाद में आते हैं। हदीस हुसन है और सही उल जामे में हदीस नंबर 5473 दर्ज है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर 27वीं रात है।
ऊपर बयान की गई हदीस में हमें शब कद्र के बारे में मुख्तलिफ इत्तलात मिलती हैं, जिनको अब हम जामे कर देते हैं। शब कद्र रमजान की आखिरी 10 रातों में है। नंबर 2, शब कद्र 29वीं, 27वीं या 25वीं रात है। शब कद्र 29वीं या 27वीं रात है। शब कद्र 27वीं रात है। अब ये बात तो वाज़ेह तौर पर मालूम हो गई कि दो जो तकरार आई हैं वो शब कद्र की 27वीं की तकरार 3 दफा आई है। यानी तीनों अहादीस में, चारों अहादीस में जिक्र किया गया है कि 27वीं रात है। फिर 29वीं का भी जिक्र किया गया 2 दफा और 25वीं का भी जिक्र किया गया। और एक हदीस जो वाज़ेह तौर पर निशानी दे रही है इस बात की, उसमें लिखा गया और कहा गया कि शब कद्र रमजान की आखिरी 10 रातों में से है। यूं तो शब कद्र के बारे में बहुत से अक़वाल मनकूल हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतहुल बारी में उलमा के 40 अक़वाल नकल किए हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दुरुस्त मालूम होती है वो ये है कि 27वीं की रात ही शब कद्र है, क्योंकि कई हदीस में मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बयान करदा हदीस में सराहत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कद्र को वाज़ेह फरमा दिया है। इसके अलावा एक और हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल बयान किया गया है वो इस ख्याल को ज्यादा यकीन और पुख्तगी देता है कि शब कद्र 27वीं की रात है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हमने रमजान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोजे रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा महीना हमारे साथ कोई क़याम नहीं फरमाया। जब 7 दिन रह गए यानी 23वीं रात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रात के 30वें हिस्से तक नमाज पढ़ाई। जब 6 दिन रह गए यानी 24वीं रात हुई तो उन्होंने कोई नमाज नहीं पढ़ाई। जब 5 दिन रह गए यानी 25वीं रात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आधी रात तक नमाज पढ़ाई। तो मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप इस रात का क़याम हमारे लिए पूरा कर दें। तो उन्होंने इरशाद फरमाया, अगर कोई इमाम के साथ इमाम के नमाज पढ़ने तक नमाज पढ़ता है तो उसके लिए पूरी रात के क़याम का अजर लिखा जाता है। फिर जब 4 दिन रह गए यानी 26वीं रात हुई तो उन्होंने कोई नमाज नहीं पढ़ाई। फिर जब 3 दिन रह गए यानी 27वीं रात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान वालों, अपनी बेगमात और लोगों को इकट्ठा किया और हमें नमाज पढ़ाई। यहाँ तक कि हमें ये खौफ होने लगा कि हम अल-फलाह हासिल न कर सकेंगे। रावी कहते हैं कि मैंने अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, अल-फलाह क्या है? तो उन्होंने कहा, सहरी का खाना। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीने के बाकी दिन हमें रात में कोई और नमाज नहीं पढ़ाई। ऊपर बयान की गई हदीस से हमें ये वजाहत हासिल होती है कि शब कद्र 27वीं की रात है। इस रात में खास तौर पर और दीगर रातों में आम तौर पर हमें इबादत क्या और कैसी होनी चाहिए, क़यामुल लैल फजीलत अदायगी का सुन्नत तरीका क्या होना चाहिए, सही हदीस की रोशनी में इस बात को भी हम मुख्तसरन बयान कर चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको रमजान की बरकतों में से वाफर हिस्सा अता फरमाए और अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इबादत की तौफीक अता फरमाए। और एक सवाल जो अमूमी तौर पर किया जाता है उसका जवाब भी आपको देते जाएं कि तकदीर के लिखने का क्या मतलब है। कहा यह जाता है कि तकदीर लिखी जाती है इस रात में। कुछ लोग इस बात पर इतराज करते हैं। याद रखिए कदर का मतलब क्या है। इसे लैलतुल कद्र भी कहा गया है और लैलतुल मुबारका भी। कदर के मानी इज्जत और मंजिलत के भी हैं और तकदीर के भी, यानी तकदीर के तखमीना लगाना, मंसूबाबंदी करना, तंजीम करना या साख्त बनाने के हैं। तो यहाँ शब कद्र से मुराद दोनों ही मफहूम है। यानी एक तो ये रात बहुत मुबारक कद्र और मंजिलत वाली रात है, दूसरा ये कि ये रात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह की जानिब से तमाम मामलात का हिकमत के साथ हुक्म दिया जाता है, इनकी मंसूबाबंदी की जाती है, इनकी तंजीम की जाती है और तमाम उमूर के बारे में उसूली फैसला कर दिया जाता है। ये मफहूम इस सूरह के नाम कदर से भी वाज़ेह है, जिसका मतलब ही तकदीर यानी मंसूबा और तंजीम के हैं। इस मफहूम की वजाहत सूरत दुकान की आयत से भी हो जाती है, जिसमें लिखा है कि इसमें हर अहम काम का फैसला हिकमत से कर दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि तकदीर से मुराद मंसूबाबंदी या तंजीम क्यों लिया गया है, जबकि हमारी मुरव्वजा फिक्र में तो तकदीर से मुराद वो इल्म इलाही है जो उसने पहले से लिख रखा है। इसका जवाब यह है कि कुरान ने जब भी तकदीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो इसे मंसूबाबंदी या तंजीम के तौर पर ही लिया है। इसके दलाइल की अगर बात की जाए तो ये आयात सुन लीजिए। वही बरामद करने वाला है सुबह का, और उसने रात सुकून की चीज बनाई, और सूरज और चांद उसने एक हिसाब से रखे। ये खुदाए अजीजो अलीम की तकदीर तंजीम है। सूरतुल इनाम की आयत नंबर 96 है। और सूरज अपने एक मुअय्यन मदार में गर्दिश करता है। ये खुदाए अजीजो अलीम की तकदीर यानी तंजीम है। और हमने हर एक चीज एक मुअय्यन हिसाब के साथ पैदा की। जहां तक कुछ चीजों के तकदीर में पहले से लिखे होने का ताल्लुक है तो ये एक अलग मौजू है जिस पर कभी बाद में बात की जा सकती है। अलबत्ता कुरान में तकदीर से मुराद किसी के लिए मंसूबाबंदी करना और इसका मुअय्यन हिसाब मुकर्रर करना या तंजीम करना है।
ان تمام الفاظ کو دیکھا جائے تو یہ منصوبہ بندی، تنظیم، تخمینے یا پیمانہ مقرر کرنے یا حساب معین کرنے کے معنی ہی میں آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں شب قدر عطا فرمائے۔